Bismillahirrahmanirrahim. In this class we are talking about cranial nerves part 2. लास्ट क्लास में हमने पहली 6 नर्व जो थी उनको कवर किया था और रिमेनिंग 6 जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. इफ़ वी रिकॉल तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि हमारे हेड, नेक, थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन को अप्लाई करती हैं. टू बी प्रिसाइज जो 11 है एक्सेप्ट फॉर द 10th क्रेनियल नर्व विच इज़ वेगस नर्व. वेगस नर्व इज़ दी ओनली नर्व जो कि नेक से नीचे थॉरिक्स और एब्डोमेन में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है. अदरवाइज़ बाकी जो पहली 9 है और बाद वाली 2 हैं ये सारी की सारी सिर्फ हेड एंड नेक रीजन तक रहती हैं. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दीज आर द मिक्सचर ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. कुछ जो है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कुछ एक्सक्लूसिवली सेंसरी हैं और कुछ मोटर हैं. हमने निमोनिक देखा था कि कैसे याद रखना है, तो एंड तक हमने कर लिया था. अब हम फील से स्टार्ट करेंगे, एफ से, विच इज़ फॉर फेशियल नर्व. V is for vestibulocochlear nerve, G is for glossopharyngeal nerve and V next is for vagus nerve. A is for accessory nerve और accessory spinal भी हम कह सकते हैं. H is for hypoglossal nerve. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर 6 विच इज़ नर्व नंबर 7th cranial nerve which is called facial nerve. एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि पिछले जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गई थी. मैंने ओरिजिन भी अलग से लिखा था और जो स्ट्रक्चर इट सप्लाइज वो भी लिखा था, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, देखिए नर्व कैसे होती है. नर्व इस तरह से होती है कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, क्या होता है कि एक तरफ जो है हमारे पास कहीं सेल बॉडीज़ पड़ी होती हैं ये, ठीक है, मे बी इट्स इन द पोन्स और इट्स इन द मेडुला. ठीक है, और यहाँ से ये नर्व आके तो लेफ्ट से के ईयर में कहीं ये सप्लाई कर रही है. ठीक है, तो यही टोटल नर्व है और एक ही है. एक तरफ इसकी सेल बॉडीज़, गैंग्लियन जो है ये कहीं भी पड़ा होगा, हो सकता है इट्स इन द मेडुला. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स को जो है सप्लाई कर रहा है विच इज़ ईयर. तो ईयर में बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट मसल्स हैं, स्टेपिडस है, ठीक है, एयर कैनाल है, उसमें कई स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई कर रहा है. ठीक है, मैंने क्या किया था, ओरिजिन में मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया और स्ट्रक्चर सप्लाइड में सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख दी और ये द स्ट्रक्चर इट अटैचेस टू इन द ब्रेन, इस तरह से लिखा था. सो आई थॉट ऑफ जस्ट स्टैंडिंग अप टू कन्फ्यूजन. ये जो है इसको मैं लिख रही हूँ स्ट्रक्चर इट अटैचेस टू, यानी पोन्स और मेडुला में जहाँ भी इसकी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं. ठीक है, गैंग्लियन जो है वो कहाँ पे, और स्ट्रक्चर इट सप्लाइज बस, या आप इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर इट सप्लाइज टू. ठीक है, इसको आप ओरिजिन कह लें और इसको आप कह लें कि इसकी अटैचमेंट कहाँ पे. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन जो है ये वांटेड टू क्लियर बिफोर स्टार्टिंग. इस लेक्चर में भी आप जो डबलिंग हो रही है स्ट्रक्चर अप्लाइड की और ओरिजिन की, आप उसको सेट कर सकते हैं. ओके, स्ट्रक्चर इट अटैचेस इन द ब्रेन. ब्रेन में ये कहाँ पे अटैच है, यानी कि इसकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, पोन्स में पड़ी हुई है. और ये जाती कहाँ है, सिंस इट इज़ अ फेशियल नर्व, तो हमारे फेशिया के जो जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं फेशियल मसल्स, उन सबको सप्लाई करती है. स्टेपिडस मसल हमारे कान में होता है. लैक्रिमल ग्लैंड्स कौन से होते हैं, लैक्रिमेशन से रिलेटेड प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स जो है, नेज़ल ग्लैंड्स, पैलेटाइन ग्लैंड्स टंग में आगे, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर. तो बेसिकली ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ये सप्लाई कर रही है. और यहाँ से हो के फिर ये जो ओपनिंग जिस स्कल में जिस ओपनिंग में से गुजरती है इसे इंटरनल अकॉस्टिक मीटस बोलते हैं और फेशियल एंड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामन. फोरामन एक सुराख को कहते हैं. ठीक है, तो इसकी बेसिकली 2 स्ट्राइड्स बन जाती हैं. तो एक जो है वो इंटरनल अकॉस्टिक मीटस में से जो कि कान की तरफ जा रही है वो उस सुराख में से निकलती है, और ये जो फेस को सप्लाई कर रही है फेशियल एंड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामन, ये वहाँ से निकलती है, दोनों मिलती हैं. ठीक है, और दोनों मिलके जाके फिर अटैच हो जाती हैं कहाँ पे, पोन्स में.
तो अब अगर देखा जाए तो ये जो स्टेपिडियस मसल है, ठीक है, ये ऑब्वियसली यहाँ से जो वॉइसेस आप सुन रहे हैं उनकी सेंसेशन या टच की सेंसेशन, टेम्परेचर की सेंसेशन इन द एयर, ठीक है, वहाँ से लेके आएगी। जबकि ये जो मसल्स को सप्लाई कर रही है फेस के, तो मसल्स को ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ही कराएगी। तो ये सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है और जो है मोटर फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। सो इट्स बोथ सेंसरी एंड मोटर। सो फंक्शन कौन से हुए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देखते कि फेस के मसल्स को सप्लाई करी है, तो दैट मीन्स फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगी, प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स एंड म्यूकस बिकॉज इट्स सप्लाइंग दी लैक्रिमल ग्लैंड्स और पैलेटाइन ग्लैंड्स, तो ये टीयर्स और म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। टेस्ट सेंसेशन बिकॉज इट इज सप्लाइंग 2/3 ऑफ द टंग। देन टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन फ्रॉम द एयर जो है उसको लेके आती है। एंड इफ देयर कम्स एनी लेयन इन पॉन्स या कुछ डैमेज हो जाए इसमें, ठीक है, तो क्या होता है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल, फेस स्टिफ हो जाता है, फेशियल मसल कंट्रोल नहीं होते एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट हो जाता है। अब एक चीज़ हमने कल यहाँ से डिस्कस करना शुरू किया था, दिस इज़ आवर फर्स्ट नर्व, देन द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, फिर हमें पता है कि हमारी जो फिफ्थ नर्व थी उसकी 3 डिवीजन्स थी, तो ये तीनों शो की हुई हैं। देन कम 6, ठीक है, 6 तक हमने कर लिया। अब हमारे पास आ जाती है 7th cranial nerve जो कि ये है। अगर अब आप इसको देखें तो ये अटैच हो रही है यहाँ पे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये पोन्स ड्रा किया है और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये मेडुला है, ठीक है। अब जो आपकी फर्स्ट 3 cranial nerves थी, ठीक है, ये 4 ब्रेन में पड़ी हुई है, यू सी सेरेब्रम में, ये और ये, ठीक है। अब जब आपका 4th और 5th आ गई थी तो ये कहाँ पे है, पॉन्स के ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। जो 6 है वो पॉन्स और मेडुला के दरमियान में है। अब ये जो आगे वाली 6 की 6 हैं, इसमें जो 6 हैं 7 से लेके 12 तक, 7th वन जो कि जिसके फेशियल नर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिस वन इज दिस द हार्ट वाली स्ट्रक्चर जो है ये पॉन्स है और ये मेडुला है। तो पॉन्स और मेडुला के जंक्शन के बिल्कुल ऊपर जो है ये इसकी लोकेशन है वेयर इट गेट्स अटैच। अब 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी की सारी कहाँ पे है, मेडुला में। तो ये याद रखना जो है वो बहुत आसान है कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12 ये सारी की सारी मेडुला में है और 7th और 8th जो है वो मेडुला और पॉन्स के जो बिल्कुल 6, 7th और 8th मेडुला और पॉन्स के जो है ना बिल्कुल जहाँ दोनों अटैच हो रहे हैं वहाँ पे है। अब पॉन्स और मेडुला को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो है ब्रेन स्टेम में इनकी अटैचमेंट है। सो इफ एनीथिंग इन द MCQs कम्स तो आपको यहाँ से सिंपली ये याद रह सकता है कि फर्स्ट 3 जो थी वो 4 ब्रेन में थी, या सॉरी फर्स्ट 2 जो थी वो 4 ब्रेन में थी, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5th जो है ये फिर मिड में आ गई थी, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड, फोर्थ और मिड ये पड़ी हुई है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और मिड, ये 5th जो है ये मिड ब्रेन में आ गई। और ये फिर ये जो पॉन्स और मेडुला में है ये सारी हाइंड ब्रेन में या ब्रेन स्टेम में या पॉन्स और मेडुला में। आखिरी वाली 5, 4 तो बिल्कुल मेडुला में है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और जो 7th और 8th है ये पॉन्स और मेडुला का जो जंक्शन है वहाँ पे है। तो अगर थोड़ा बहुत यूजुअली ऐसे MCQs आते नहीं हैं, अगर आप भी जाएं तो आप बता सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ से गेस कर सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे फेशियल नर्व की और हमने पैथोलॉजी की बात की थी। अब एक और चीज़ आ जाती है जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं, उर्दू में इसको लकवा कहते हैं, पश्तो में आई डोंट नो क्या कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपके मसल जो है वो पुल हो जाते हैं, वो फेस जो है वो एक साइड की तरफ चला जाता है एंड यू कैन नॉट स्वालो, स्वेलिंग नहीं कर सकते, आईलिड ड्रॉप हो जाता है और माउथ जो है वो सैग कर जाता है कॉर्नर की तरफ, टीयर्स ड्रिप कॉन्टिन्यूसली एंड आई कैन नॉट कम्प्लीटली क्लोज। मतलब एक साइड के जितने भी मसल्स थे दे आर स्टिफ एंड दे आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। तो ये किस वजह से है, फेशियल पाल्सी भी इसको बोलते हैं। तो फेशियल नर्व जो अगर पैरालाइज हो जाए तो देन दिस हैपन्स। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि बेल्स पाल्सी किस फेशियल नर्व की में कोई इशू की वजह से होती है।
देन कम्स द 8th cranial nerve विच इज़ वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। इसकी दो डिवीजन है, वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर। हमें पता है वेस्टिबुलर ब्रांच जो है वो वेस्टिब्यूल क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट विद इन द ईयर, और सेमी सर्कुलर कैनाल। अगर आपको ईयर का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत याद हो तो एक उसको क्या कहते हैं, घुंघी की तरह की शक्ल की सेमी कैनाल, सर्कुलर कैनाल्स बनी होती है, ठीक है। तो जो वेस्टिबुलर पार्ट है ये उनको सप्लाई कर रहा है, और कॉक्लियर नर्व जो है सिर्फ कॉक्लियर डक्ट जो है ईयर में उनको सप्लाई कर रही है। और हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये जो है ईयर के ये जो डक्ट्स हैं ये बैलेंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इस नर्व में कोई भी इशू हो जाता है तो फिर क्या होगा कि मोशन सिकनेस और वर्टिगोस, फटीग्स, और आप गिरने लगेंगे। जैसा कि मैंने जब ये आपको एक्सप्लेन किया था वोमिटिंग का फिनोमेना लास्ट सेमेस्टर में, तो आई टोल्ड यू कि कैसे कुछ लोगों को ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है वो मोशन सिकनेस हो जाती है, उनको वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। सो दैट वाज बिकॉज आपका जो बैलेंस है कॉन्स्टेंटली मूवमेंट की वजह से, ठीक है, तो ये डिस्टर्ब होता है। तो योर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। तो अब वेस्टिबुलर ब्रांच सप्लाइज टू वेस्टिब्यूलो सेमी को मजीद में बता दूं, ये जो वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल बैलेंस जो है आपका पोस्चर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कॉक्लियर डक्ट जो है ये जब आप स्पिन करते हैं या आप इधर उधर लेटरली अपनी नेक को, सर को मूव करते हैं, ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो स्कल में इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस जो है वहाँ से होकर गुजरता है, सेंसरी है क्योंकि बैलेंस ऑब्वियसली एक सेंसेशन ही है। बैलेंस इन द बॉडी एंड पिकिंग अप साउंड सेंसेशन इज इट्स फंक्शन। तो अगर इनको कुछ हो जाए तो डैमेज टू वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व में काज हियरिंग लॉस, वर्टिगो, फाल सेंसेशन ऑफ मोशन, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द डार्क प्लेस एंड मोशन सिकनेस एक्सेट्रा हो सकती है। So that was all about the 8th cranial nerve structure it attaches to. I already told you कि 7th और 8th जो है ये 7th वाली पॉन्स में और 8th वाली पॉन्स और मेडल्ला के जंक्शन में, और बाकी जितनी रह गई हैं वो सारी की सारी मेडल्ला में अटैच होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 9th cranial nerve which is glossopharyngeal nerve. Again attachment medulla in the brain stem, और स्ट्रक्चर किस को अप्लाई करिए, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करिए। स्टाइलोफेरेंजियस मसल ऑब्वियसली आपकी फेरिंग्स में है, सिंपली फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल्स, टंग, ईयर, कैरोटिड ग्लैंड, कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देख लें कि ये फेरिंग्स के मसल्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट स्वेलिंग, स्वॉल्विंग, ठीक है, जिसको हम निगलना कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट जो है वो भी ऑब्वियसली इसका उसी चीज़ में रोल है। देन कम्स योर टॉन्सिल्स एंड योर टंग, ठीक है। टंग है तो दैट मीन्स कि आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, सप्लाइड है, ठीक है। और फिर ईयर है, ईयर का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हेयरिंग में और बैलेंस में, या फिर टच और टेम्परेचर की सेंसेशन ईयर से आती हैं उनके लिए। देन कम्स योर पैरोटिड ग्लैंड्स जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि दे आर लोकेटेड ऑन द टंग एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। एंड कैरोटिड बॉडीज जो हैं ये आपके नेक में प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रेशर को सेंस करती हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को ऑब्वियसली कंट्रोल करेगा। तो आप फंक्शन से स्ट्रक्चर सप्लाइड को याद कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चर सप्लाइड जो है उनको याद कर लें तो आप उनसे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कर सकती है। अब देखते हैं कि सेंसरी है, मोटर है, बोथ है। हमें ये पता है कि ये मसल्स को सप्लाई करिए तो ऑब्वियसली इट इज़ मोटर। अब कैरोटिड बॉडीज को सप्लाई करिए तो ये प्रेशर की सेंसेशन को लेके जा रही है, तो इट्स अ सेंसरी एंड। तो सेंसरी और मोटर दोनों हैं। और स्कल में जो ओपन आती है उसको जुगुलर फॉर्मेशन कहते हैं। और अगर कोई इशू हो जाए तो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग हो सकती है। एंड अदर देन दैट ऑब्वियसली जो ब्लड प्रेशर की सेंसेशन है हो सकता है वो भी परसीव ना कर। ये स्ट्रक्चर्स आप देख लें, ये कितनी सारी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है। ये स्कल में एक सुराख बना हुआ है जिसको जुगुलर फोरामेन बोलते हैं। देन कम्स योर सुपीरियर गैंग्लियन, इसका नर्व का inferior ganglion, optic ganglion, parotid salivary gland, carotid sinus, pharyngeal muscle, इन सबको सप्लाई कर रही है। Then comes the 10th vagus nerve. It is the most important nerve और इसके सारे फंक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक हैं और हमने इसका बहुत जगह पे जिक्र पड़ा है।
जब हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे तब भी हमने इसका जिक्र पढ़ा, जब हम ब्रीदिंग की बात कर रहे थे तो तब भी हमने पढ़ा कि कैसे वेगस नर्व है विच इज़ अटैच टू एक तरफ ऐसे नोड की तरफ और एक तरफ लंग्स के साथ। तो एवरी टाइम वी इंस्पायर एंड वी एक्सपायर, तो एक ओकेजन में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है और एक में ज़्यादा होता है। ऑल दोज फंक्शनिंग उस चीज़ के लिए वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब हम स्टमक की फंक्शनिंग पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि जब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो इट प्रोमोट सिक्रीशन, क्योंकि बाकी बॉडीज है वो एट्रस्ट आ जाती है वेगस नर्व की एक्टिवेशन से। तो जब बाकी सारे जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एट्रस्ट होते हैं तो आपकी डाइजेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। तो अब ये वेगस नर्व, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये अकेली नर्व है जो कि नीचे उतरती है हेड एंड नेक रीजन से और एब्डोमेन में और थोरेसिक में बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अप्लाई करती है। यू सी इट सप्लाइज हार्ट, थोरेसिक, ब्लड वेसल्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कॉलोन, लीवर, किडनी एंड पैंक्रियास। ठीक है, जुगुलर फोरामेन है आखिरी की चारों जो हैं वो जुगुलर फोरामेन से गुजर के जाती है। अब इस सेंसेशंस भी ऑब्वियसली लेके जाती है और कहीं पे स्क्रीशंस काज कर रही है और कहीं पे मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन काज करके उसको रिलीज कराएगी। तो इट इज़ बोथ इन द फंक्शन इज का मेन पैरासिम्पथेटिक है। 90% ऑफ पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो ऑफ द बॉडी जितना भी है वो इस वेगस नर्व के थ्रू होता है। और अगर इसमें कुछ इशू हो जाए तो जौन सी स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई कर रही है, लेयर्स को सप्लाई कर रही है विच इज़ योर वॉइस बॉक्स, अगर कुछ हो जाए तो हॉर्नेस और लॉस ऑफ वॉइस हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट ट्रेकिया को सप्लाई कर रही है, अगर ट्रेकिया को सप्लाई नहीं करेगी डिस्फेजिया हो जाएगा। ब्रोंकाई एंड लंग्स को सप्लाई कर रही है, एलिमेंट्री ट्रैक और फूड को। इसी तरह एज ए रिजल्ट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्योंकि किडनीज को सप्लाई कर रही है। डेफनेस, पैलेटल फंक्शन, गैग रिफ्लेक्स जो आपको उल्टी सी आती है, एंड स्पास्टिक डिसआर्ट्स। दिस वर्ड केम फ्रॉम द स्पाज्म। स्पाज्म कहते हैं कि मसल की हाइपरटोनिसिटी हो जाती है और मसल जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं। डिपेंड करता है ये कहाँ पे हो रहा है। अगर एब्डोमेन में हो रहा है तो एब्डोमिनल सेंसेशंस जो हैं, आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं एब्डोमेन के वो लॉस हो जाएंगे, और अगर ईयर में हो रहा है कहीं पे तो साउंड के इश्यूज हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ वेगस नर्व। अब इसकी देखें कितनी ब्रांचेज हैं। वो जो सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करिए, ईयर को सप्लाई करिए तो हम उसको ऑरिकुलर नर्व कहते हैं, फेरेंस को सप्लाई करिए तो फेरेंजियल, इसी तरह सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, सुपीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांचेज ऑफ द वेगस नर्व, इंफीरियर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांचेज, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, थोरेसिक कार्डिक ब्रांचेज टू पल्मोनरी प्लेक्सस, एसोफेजियल प्लेक्सस, फिर एंटीरियर वेगल ट्रंक और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। ये सारी जो कि स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर रही है, एक एक डिवीजन को अलग अलग से नाम दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कोई ऐसी स्ट्रक्चर है नहीं जिसको इसकी सप्लाई ना हो, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो तो सबको ही होता है ना, सिंपथेटिक भी हो सकता है, पैरासिम्पथेटिक भी हो सकता है। तो 90% सोनली वेगस नर्व के थ्रू होता है। तो दैट्स वाई इट हैज़ सो मच स्ट्रक्चर इट सप्लाइज टू। एक्सेसरी नर्व जो कि हमारी 11th क्रेनियल नर्व है, इसको एक्सेसरी स्पाइनल नर्व भी कहते हैं क्योंकि इसकी एक अटैचमेंट जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है नीचे उसमें भी होती है। तो हमारे पास मेडुला और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में ये अटैच होती है और ओपनिंग इन द स्कल। ये जो मेडुला वाला पार्ट है जो एक डिवीजन है इसकी वो जुगुलर फोरामेन में से गुजरती है, और दूसरी जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में है ये पास करती है थ्रू फोरामेन मैग्नम और फिर दोनों मिलके वापस जुगुलर फोरामेन में से गुजर के ऊपर आ जाती हैं। सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। स्ट्रक्चर कौन कौन सी पे स्ट्रक्चर कौन कौन सी को अप्लाई करती है? स्टर्नोलिओइड मसल, ट्रेपीजियस मसल, सॉफ्ट पैलेट मसल्स इन द फेरेंक्स। अब ये जो मसल्स हैं ये आपको पता है कि आपके हेड और नेक और शोल्डर में ये जो मूवमेंट आपके शोल्डर की हो रही है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेप्ट फॉर द सॉफ्ट पैलेट मसल इन द फेरेंक्स। बाकी दोनों जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं। तो अब अगर इन दोनों को देख लें तो ये इनकी मूवमेंट के लिए हो गई हेड, नेक और शोल्डर की, और अगर सॉफ्ट पैलेट वाला देखें तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, स्वॉलोइंग में हेल्प करेगी। और अगर इनकी पैथोलॉजी हो जाती है तो क्या होगा, इस नर्व की इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, ऑब्वियसली जो फंक्शन परफॉर्म करे थी वो नहीं होगा और पैरालिसिस हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ये
सप्लाई कर रही है इस पिक्चर में, और ये दिखाया गया हुआ है कि ये जुगुलर फोरामेन है और ये फोरामेन मैग्नम है। तो ये पहले ये वाला जो एक्सेसरी नर्व वो स्पाइनल रूट है, ये इसमें से गुजर के जाती है एंड देन दिस पासिस फ्रॉम हियर जुगुलर फोरामेन। देन कम्स द लास्ट विच इज़ हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल सिर्फ और सिर्फ टंग को सप्लाई करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल जितने भी हैं एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसल। तो टंग के मसल्स को सप्लाई कर लिए, तो ऑब्वियसली मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द टंग ही होगी। सिर्फ मसल को सप्लाई करिए, कोई सेंसेशन नहीं है, तो दैट मीन इट इज़ मोटर इन नेचर। ओपनिंग इन द स्कल हाइपोग्लॉसल केनाल होती है, उसमें से गुजरती है, और फंक्शन मूवमेंट ऑफ द टंग है। और अगर इसमें कोई इशू आ जाए तो मूवमेंट ऑफ द टंग से रिलेटेड आपके बोलने में टंग की मूवमेंट होती है, स्वॉलोइंग में होती है, जब आपने कुछ निगलना होता है, एट्रोफी ऑफ टंग हो जाती है, मतलब शेप चेंज हो सकती है। ऑब्वियसली इनएबिलिटी टू स्टिक आउट, अगर आप जुबान बाहर निकालना चाहें तो नहीं निकल सकती। That was all about the remaining 6th cranial nerve. Thank you.